इमरान मसूद साहब का और उसके बाद नौमान मसूद साहब का, क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टी से निष्कासन कर दिया, चलो ठीक है, वजह तो पता लगे। अब वजह उन्होंने बताई कि पार्टी विरोधी गतिविधियां, मतलब हम गद्दार हैं। जिसने पार्टी का झंडा उस बुरे वक्त में उठाया जब कोई साथ भी नहीं लगना चाह रहा, हम गद्दार हैं। मौजूदा सांसद गंगो नगर पालिका के चुनाव में आकर हमारे मुखालफत में वोट मांगता है, वो वफादार है, हम गद्दार हैं। 2022 के अंदर हमारे साथ गद्दारी करते हैं, वो वफादार है, हम गद्दार हैं। गंगो सोसाइटी 40 साल से हम लोग नहीं हारे, और 40 साल के बाद इनको साथ लगाया, इन्होंने पैसे ले लिए बीजेपी से, 40 साल की सोसाइटी हम हार गए, वो वफादार है, हम गद्दार हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, वफादारी और गद्दारी का पैमाना क्या है। ये तो पूरी गंगो जानती है कि नगर पालिका के चुनाव के अंदर सांसद महोदया गंगो आए थे और पिछले 2 साल से लगातार हमारे खिलाफ पैसों की फंडिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, और वो वफादार हो गए, आज हमें गद्दार बताया जा रहा है। तो भाई ये तो बड़े अफसोस की बात है, और जिसे अपना वफादार और हमदर्द के बारे में नहीं मालूम है, उसका सियासत में कुछ नहीं हो सकता, पतन होना तय है। आपने अभी कहा वफादार और गद्दार, अभी एक लेख छपा था, गांधीवादी और क्रांतिकारी नेता, 2 फोटो बराबर में लगे हुए थे, एक तरफ इमरान मसूद साहब थे, एक तरफ फजलुर रहमान साहब थे। तो क्या ये उसी ट्रैक पे चला जा रहा है? गांधीवादी और क्रांतिकारी, बस समझ जाओ, गांधीवादी और क्रांतिकारी, अब इशारा मैंने कर दिया, समझ गए होंगे लोग। क्या इमरान मसूद के पार्टी से बाहर निकाले जाने के साथ उसका इम्पैक्ट आप पर? बिल्कुल बिल्कुल, इमरान मसूद साहब को पार्टी से बाहर निकाला, फिर उन्होंने हमें निकाला। उन्हें हक बोलने वाले पसंद नहीं है, और जिस पार्लियामेंट में मैं बैठा हूं, मेरे निकलने के बाद इस पार्लियामेंट में उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है, जमानत बचाने लायक कैंडिडेट भी नहीं है। गंगो पालिका के अंदर 2 वार्ड बीएसपी की मानी जाती थी। पिछले चुनाव के अंदर 2017 में हम लोग 1 वार्ड कांग्रेस के सिंबल पे जीत गए, और दोनों मोहल्ले हम ऊपर चेयरमैन ही ये वोट में जीत गए। आपके वो भी नहीं हुआ, आपके वो दोनों भी हार गए हम। 2000 वोट का नुकसान मुझे वैसे ही हो गया कस्बे के अंदर, क्योंकि बसपा से मुसलमान नाराज था। लेकिन ये वही कस्बा है, अब ये वसी भाई बैठे मेरे पास तीतरों के, इनके साथी थे अरशद भाई, इनके ही साथी थे शंभू खां। मुझे पूरी विधानसभा के अंदर मैं किसी से एक मेमोरी के टिकट का भी वादा नहीं कर सकता। वो बात कर रहे हैं ऊपर ले जाने की, बताओ क्या करूं मैं। इन्होंने कितने मीटर कपड़ा नहीं कटवाया वो तो उसमें मैं क्या बोलूं। तो भैया टिकट किसी और का हो गया। जिस परिवार ने 1 रुपए ना लिया हो आज तक सियासत के लिए अंदर, उस परिवार के हाथ में इन्होंने एक झोला दे दिया, और वो वोट पैसे बटोरता फिर रहा कि अल्लाह के वास्ते पैसा दे दो और आप चुनाव लड़वा दो कैंडिडेट को। अल्लाह के वास्ते या पार्टी के वास्ते? पार्टी के अल्लाह के वास्ते होता तो कम से कम, अल्लाह, हमने तो अल्लाह के वास्ते मांगा था पार्टी के लिए। लेकिन ये है कि बस निष्कासन अचानक हुआ, अचानक। अरे हमें तो अब तक हाथ में भी नहीं दिया उन्होंने लेटर। वो जो लेटर है उसमें पहली बात तो इतनी जल्दबाजी का लिख रहा होगा, उसमें मात्राएं गलत है, जिला अध्यक्ष महोदय की मात्राएं खराब है बहुत। भाई लिख रहे थे तो कम से कम तसल्ली बख्श लिख के अगले दिन कर देते। आपको तो हाथ से लिखा गया है। हाँ वही तो, मात्रा जब भी तो गलत, टाइपिंग भी नहीं कराई, वो तो लिख के बस बाहर करो। तो उसके बाद आपकी किसी से बात हुई? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं, मुझे किसी से बात भी नहीं करनी। मेरे परदादा निर्दलीय एमएलए रहे, मेरे दादा निर्दलीय चुनाव जीते, मेरे ताया निर्दलीय एमएलए रहे, मेरे वालिद साहब निर्दलीय चेयरमैन रहे, हमजा मसूद भी हम निर्दलीय है। तो क्या आप इशारा कर रहे हैं कि अगली रणनीति निर्दलीय की तरफ जाए? मैं तो निर्दलीय हूँ। देखिए, अब इमरान मसूद साहब की रही जहां तक बात रही, उनकी पिताजी से उनकी बात हो रही है नहीं हो रही तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से जरूर हो रही। तो उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, मजबूती के साथ चुनाव लड़ाऊंगा उन्हें। उनके बारे में रूमर्स है कि वो वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। देखिए, वो कहीं पे भी नहीं, मैं उन्हीं के साथ हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं। मैं तो भैया निर्दलीय हूँ। मेरा तो 2 महीने पहले चुनाव निपटा, अल्लाह ने इलेक्शन जिता दिया, 5 साल अल्लाह का शुक्र चेयरमैन ही है मुझे, चेयरमैन ही से तो निष्कासित नहीं कर सकते। चेयरपर्सन जो है बसपा से चेयरपर्सन थे, वो भी बसपा में सब आउट, सब बाहर, सब बाहर, सब निष्कासन तो पिताजी का हुआ, मेरा तो नहीं हुआ। मैं तो पार्टी छोड़ रहा हूँ आपके कैमरे के माध्यम से। मैं गंगो नगर पालिका की चेयरमैन चची शाजिया और मेरे साथ समस्त मेरे सभासद पार्टी छोड़ रहे हैं। अब कोई बसपा का सभासद नहीं है नगर पालिका के अंदर, यही यहाँ ही नहीं है। अम्बेटा भी जाऊंगा, वहां से भी सबका इस्तीफा करवा के आऊंगा मैं, और कोशिश करूंगा अफजाल अंकल से बात करने की। अफजाल अंकल भी मेरे साथ हैं, कोशिश तो यही है वो भी मेरे साथ आएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है।
तीसरों में अभी और आप तीसरों में तो बैठा ही मेरे साथ, मेरा भाई बैठा तीसरों का। भविष्य के लिए क्या राय है? भविष्य के लिए मैं तो बताया तो, मेरा ताया निर्दलीय लड़े, मेरे दादा, मेरे परदादा, हमजा मसूद भी निर्दलीय झंडा बुलंद किए हुए भी। अभी आप लगातार एक आरोप लगा रहे हैं जी पार्टी के ऊपर जी कि उन्होंने जी जी हमारे हाथ में कटोरा थमा दिया। जी। क्या पार्टी से निकलने के बाद ही नहीं, हमने ये पहले भी लगाए बोला, जाते हैं? पहले भी बोला, और इस बात का सबूत मेरे फेसबुक पे आप जाएंगे तो मेरे भाषणों में, मेरे पिताजी के भाषणों में लगातार हम लोग पार्टी के मन से बात बोलते रहे कि वसूली गैंग को खत्म करके बहन जी के और मान्यवर काशीराम जी के मिशन के ऊपर बात की जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सहारनपुर के दलितों को कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि प्रदेश में क्या होगा, लेकिन सहारनपुर के अंदर आपको काजी परिवार का साथ देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने मान्यवर काशीराम जी का मिशन जो था, दलित और शोषित वर्ग, वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ना, वो हम लोग लड़ रहे हैं। उस मिशन को हम लेकर आगे चल रहे हैं। मैं दलित समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं पार्टी में रहूं या ना रहूं, मैं दलितों का साथ नहीं छोड़ूंगा, उनके लिए ढाल बनकर खड़ा रहूंगा जैसे हम अब तक बने रहे हैं। एक बात बताओ, राजनीति चल रही है, दुकानदारी चल रही है, बकाया है, चुनाव चल रहा क्या? कोई बकाया बकाया कर रहे हैं? कौन सा बकाया भाई? कोई परचून की दुकान है कि 4 किलो आटा ले लिया और 3 किलो आटा ले लिया? जो उन्होंने हमसे कहा हमने उसे पूरा करा है, चाहे हमने कितना नुकसान झेला हो। देखो भैया, करोड़ तो हमारे पास है नहीं ना, हराम की कमाई है। पिताजी मेरे किसान हैं, बाग हमारे बिकते हैं, बहनों की शादियां होनी है, पढ़ाइयां चल रही हैं, हम अपना इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे, अपने फ्यूचर में करेंगे, या फिर इन बेवकूफी की चीजें पे करेंगे। सियासत दो अहम चीज है। हम तो लोग पैसा देकर हमें चुनाव लड़ाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का। और आपकी बात को पूरी करते हुए मैं करना चाहूंगा कि अब 4.5 साल मेरा तो कोई चुनाव नहीं है भाई। मैं तो अल्लाह का शुक्र अपना चेयरमैन बना हूं अभी इस टाइम, गंगू का अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद गंगो, और पूरा बोर्ड, उससे मुझे ये निष्कासित नहीं कर सकते, ना इनके बस में है।